बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन ड्राइव करेंगे और इसके स्टेटमेंट के मुताबिक व्हेन ए फोर्स, जब कोई कुव्वत अमल करती है किसी भी जिस्म पर, इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, ये इसरा पैदा करती है इन द ऑब्जेक्ट इन इट्स ओवन डायरेक्शन, उस सिंध में जिस सिंध में कुव्वत लगाई जाए। इसके मुताबिक द एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। इसरा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी बराह रास्त मुतनासिब होता है मैग्नीट्यूड अददी कीमत ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जो उस पर कुव्वत अप्लाई की हो, यानी इसरा अप्लाई की जाने वाली कुव्वत के बराह रास्त मुतनासिब होता है। तो इसको हम अगर इक्वेशन की फॉर्म के अंदर लिखेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह लिखे जाते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ ए फोर्स एफ इज़ अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई कुव्वत एफ अप्लाई की जाए किसी जिस्म पर और मास उसका एम हो, विच रिप्रोड्यूस एक्सेलरेशन, और इसमें इसरा पैदा हो ए, देन रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड फोर्स कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस एज, तो इनका जो रिलेशन है, जो इनका ताल्लुक़ है, इस कानून के मुताबिक जो कि ऊपर वाली लाइन में हाईलाइट भी किया हुआ है कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, इज़ शोन इन दिस वे। सिमिलरली रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड मास, इसरा और कमियत का ताल्लुक़ जो है वो हम किस तरह शो कर रहे हैं, वो हमारे पास एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, मास को m से ज़ाहिर किया जाता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो उसे अपॉन से ज़ाहिर किया जाता है। तो ये हमारे पास पहली स्टेटमेंट है, एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। अब हमारे पास इसको दोनों इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन 1 और ये है हमारे पास इक्वेशन 2। इन दोनों को कंबाइनिंग अबव इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करने से हमारे पास जो आएगा वो आप इसको लिखेंगे, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन लगा के एफ़, और इसके बाद कंबाइन करेंगे तो 1/m इसके साथ आप लिख देंगे। तो एफ़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये f/m हमारे पास, और प्रोपोर्शनल का साइन, और साथ हमारे पास एक्सेलरेशन। तो अब अगर हम इसको मज़ीद सिंपलीफाई करेंगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इजिकल का साइन लगाएंगे तो लाजमन हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा जो कि k है यहाँ पर, और f/m एज इट इज़ लिख दिया जाएगा, और k की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 1 है, क्योंकि वेयर k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड SI यूनिट द वैल्यू ऑफ k इज़ 1। दस तो k की जगह हमारे पास a इज़ इक्वल टू, k की जगह 1 आ जाएगा, तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई f/m, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये f इज़ इक्वल टू m a आ जाएगा। या इसको अगर आप इस तरह साइड में रख के मैं लिख लेता हूँ, m a इज़ इक्वल टू f, और फिर इसको जब आप कन्वर्ट करके बिल्कुल सही तरीके से लिखेंगे तो ये आपके पास फिगर इस तरह आ जाएगा। इन दोनों का एक ही मतलब है, या दोनों के इक्वेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास बच्चों सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन का डेरिवेशन थी जो आपने इसमें सीखी, और अगर इसमें से कोई मसला हो या प्रॉब्लम आपको ना समझ में आया हो तो आप उसमें से मज़ीद सवालात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।